हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हरे कृष्ण महतो, उत्कर्मित मध्य विद्यालय दुर्गापुर से। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का जो पाठ्य पुस्तक है गणित, उसी का जो पाठ हम लोग का है प्रतिशतता, यानी 8 पाठ। इस पर हम लोग आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रतिशत है क्या। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति जोड़ शत। प्रति मतलब होता है प्रत्येक और सौ, शत मतलब होता है 100, यानी 100वां भाग को हम लोग किस तरह से व्यक्त करेंगे या कैसे निकालेंगे, इसके लेकर के हम लोग विस्तार से इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं इस पाठ का। जो प्रश्नावली से ही आते हैं, क्योंकि प्रतिशतता जो होता है 100वां अंश हमको ज्ञात करना है। तो प्रश्नावली 8.1 में जो दिया है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रतिशत है क्या। तो प्रत्येक 100 का जो हिस्सा होता है, 100वां हिस्सा, उसको ही कहा जाता है प्रतिशत। इसको अंग्रेजी में कहेंगे हम लोग परसेंटेज। जैसे यहाँ लिख भी दिए हैं कि प्रतिशत बराबर क्या होता है प्रति जोड़ शत, मतलब प्रत्येक 100वां हिस्सा ही प्रतिशत होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका जो अभ्यास है इस पर हम लोग बात करेंगे। कितना ना 8.1। 8.1 का जो पहला प्रश्न है उसमें साफ तौर पर कहा गया है, क्या कहा गया है कि निम्न भिन्नों का प्रतिशत में बदले। मतलब इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। जैसे है एक नंबर दिया हुआ है कि प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले। ये जो भिन्न है, जैसे 1/5, 1/5 ये कितना जो है 100वां हिस्सा का भाग है, इसको हमको पता करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहां हम लोग कि 1/5 को गुना करें कितना से 100 से। अगर हम 100 से गुना कर देते हैं, क्योंकि विभाजन वाला मेथड है, इसको गुना करने से हमको प्रतिशत 100वां हिस्सा निकल जाएगा। अब चलिए भाग देते हैं 5 से, तो कितना होगा 5 दूने 10, एक शून्य है लग जाएगा, यानी 20। यानी 1/5 जो है इसका प्रतिशत क्या होगा 20%, यानी 20, अर्थात 20वां भाग। ये 1/5 जो है प्रतिशत का 20वां भाग है। इस तरह से हम लोग और भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 7 नंबर का इसका बात करेंगे तो कितना है 7 नंबर में 4/7, 4/7। इसका अगर हम लोग प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा 4/7 को कितना से गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे। तो ये तो कट नहीं रहा है, तो ऐसा कंडीशन में कैसे क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे तो कितना होगा 4 गुना 100 में क्या हो जाएगा 400/7। अब इसको पूर्णांक में जहां हम लोग गुना कर दिए 100 से, तो हो जाएगा आपका प्रतिशत में। तो इस तरह के बट्टा वाला को पूर्णांक में ही लिखा जाएगा। तो इसको बच्चों हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 7 से भाग देते हैं कितना को 400 को। तो 5 सत्ते 7 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 5 बार हो जाएगा, 5 सत्ते 35, बचेगा कितना हम लोग का 5। यहाँ से शून्य नीचे आएगा तो 7 सत्ते 49, तो आपका शेष कितना बचा 1। तो ये जो भागफल है उसको लिखा जाता है बीच में, यानी कितना होगा 57 पूर्णांक। ये जो शेषफल है उसको लिखेंगे ऊपर में और नीचे वाला नीचे ही रहेगा, यानी कि 57 पूर्णांक 1/7 प्रतिशत इसका हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से अगर कोई संख्या विभाजित नहीं होती है तो उसका हम लोग विभाजन करके जो पूर्णांक में भी लिखेंगे तो मेरा आंसर होगा। अब हाँ तो बच्चों, अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। क्या लिखा हुआ 2 में कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदले। ये आपका प्रश्न है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि निम्न दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदले। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ 2 का 1 में 2.5, तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, दशमलव का जो हिस्सा है कितना में दशमलव बैठा हुआ है ना 1 के बाद है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 25 बटे कितना करेंगे 10। 1 के बाद दशमलव था, 2 के बाद दशमलव रहेगा तो 1 लिख के 2 को शून्य लिखेंगे, 3 के बाद दशमलव रहेगा तो 1 लिख कर 3 नीचे शून्य लिखेंगे। अब यहां देखना है कि 100वां हिस्सा है, 100वां हिस्सा हमको लाना पड़ेगा। तो 100वां हिस्सा कैसे लाएंगे, ये तो हमारा 10वां हिस्सा बता रहा है। अब 100वां हिस्सा लाने के लिए इसको हमको 100 करना होगा। तो कैसे 100 पूरा करेंगे ना 10/10 से हम इसको गुना कर लेंगे ऊपर नीचे, ताकि इसका 100वां हिस्सा पता चल जाएगा।
तो 25 गुना 10 माने 250 होगा, और नीचे 10 गुना 10 माने कितना हो गया 100। अब देखिए 100वां हिस्सा ये हो गया, 250 जो है ये 100वां हिस्सा हो गया। अब इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे प्रतिशत, तो कितना हो जाएगा बच्चों 250%। इस तरह से हम लोग ये जो है 100 के बदले हम लोग क्या लिखे प्रतिशत, क्योंकि 100वां हिस्सा मैंने 250 जो है 100वां हिस्सा का है, इसीलिए हो गया कितना 250%। तो इस तरह से हम लोग ये जो प्रश्न नंबर 2 है इसको हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे और एक इसमें देख सकते हैं 7 नंबर इसी का, जैसे कितना है 0.82, 7 नंबर में आपका है 0.82। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो दशमलव जो है उसको पहले भिन्न में बदलेंगे, तो कितना होगा 82। दशमलव में रखे के बाद है दाया तरफ से गिनना है 1 2, तो कितना होगा 2 के बाद दशमलव बढ़ जाएगा, क्योंकि शून्य का दशमलव के पहले रहे चाहे बाद रहे, अगर इसके बाद और संख्या नहीं रहे तो उसका शून्य का जो होता है वैल्यू जो होता है मान जो होता है वो नहीं होता है। तो दशमलव के पहले कल शून्य था इसलिए उसको हम हटा दिए। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो 100वां हिस्सा है ये है, यहाँ हमको कुछ गुना करने का भी जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लिखेंगे कितना 82%, क्योंकि इसके बदले हम लोग परसेंट लिखते हैं, प्रतिशत लिखते हैं, इसलिए कितना हो गया 82%। तो बच्चों इस तरह से अगर 2 के बाद दशमलव रहता है तो हमको गुना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 पर हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रश्न नंबर 3 आपका क्या कह रहा है कि दिए गए आकृति के रंगीन भागों को ज्ञात करना है, किस तरह से, और इनको फिर हमको प्रतिशत के रूप में लिखना है। जैसे बच्चों यहां पर देख लीजिए वो फिगर यहां हम बना रहे हैं, ये आपका 8 हिस्सा में है, ये फिगर आपका 8 हिस्सा में है, जिसमें से एक एक हिस्सा आपका जो है रंगा हुआ है, एक छोड़ करके एक रंगा हुआ है। तो इस रंगा हुआ भाग का जो हमको प्रतिशत निकालना है, रंगा हुआ भाग का एक एक हिस्सा छोड़ करके रंगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग पहले रंगीन भागों का भिन्न ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे रंगीन भाग का भिन्न बराबर पहले कुल भाग कितना है मेरा ना 8 है, गिनकर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे मेरा कुल भाग होगा, और उसमें से रंगीन भाग का बात कर रहा तो रंगीन भाग मेरा कितना है ना 1 2 3 4, तो ऊपर में लिखेंगे रंगीन भाग का हिस्सा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, रंगीन भाग का जो भिन्न है उसको पता कर लिए। अब इसको विभाजित करते हैं, 4 एकम 4 4 दूने 8, तो 1/2 इसका रंगीन भाग का जो भिन्न होगा वो क्या होगा 1/2 होगा। अब इसका हम लोग लिखेंगे प्रतिशत, ठीक है, अब लिखेंगे रंगीन भाग का प्रतिशत, रंगीन भाग का प्रतिशत, सॉरी यहाँ बड़ी ई होगा, बड़ी ई, ठीक है, यहां भी होगा बड़ी ई, रंगीन भाग का प्रतिशत, रंगीन भाग का प्रतिशत। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, हमने अभी कहा कि अगर भिन्न के रूप में रहे तो 100 से गुना करके निकाल सकते हैं, तो इसको 100 से गुना करेंगे, जो भिन्न मेरा प्राप्त हुआ उसको हमने 100 से गुना करेंगे। जिस तरह से एक नंबर बनाए तो कितना हो गया 5 दूने 10 0, यानी कितना हो गया 50%, यानी आधा भाग जो है इसका रंगीन है। तो इस तरह रंगीन भाग का प्रतिशत है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग चित्र को देख करके भी पता कर सकते हैं कि ये चित्र जो है रंगीन भाग का कितना प्रतिशत है। तो इस तरह से हम लोग 3 नंबर प्रश्न जो है हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर हम लोग गौर करेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, इसमें लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए, माना जो निकालने के लिए कह रहा है उसको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हम लोग को कि 1 नंबर में बोल रहा है कि 25 का 5%, 25 का 5%। तो हम लोग बच्चों जानते हैं कि का मतलब होता है गणितीय भाषा में गुना, इसके जगह हम लोग गुना लिखेंगे 5। हमने अभी यहाँ क्या किया कि प्रतिशत के बदले यहाँ क्या लिखा, सॉरी 100 के बदले हम लोग क्या लिखा, प्रतिशत लिखा। तो प्रतिशत लिखे 100 के बदले, तो यदि हमको इसको हटाना पड़ेगा तो उसके बदले हम नीचे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। बस यही समझनी है हमको है कि यहाँ जिस तरह से 100वां भाग दिखा रहे थे कि 100 के बदले प्रतिशत लिख लिए, यहाँ इसके बदले इसको हटाएंगे तो उसके बदले क्या लिखेंगे, यहाँ 100 लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या किसी गुणांक में आता है। देखिए 5 से काट रहे हैं, 5 दूने 10, 1 0, 5 एकम 5, खत्म हो गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, यह कितना आ गया 5/4। तो ये हो गया मेरा क्या ना
अगर इसको हम दशमलव में भी बांटना चाहते हैं, जैसे उदाहरण बोला गया, इसको हम विभाजित करें, क्या होगा, 4 एकम 4, भाग देकर देखते हैं, चलिए अच्छा रहेगा, 4 एकम 4। अब यहाँ पर क्या है, एक बचेगा, एक तो लग नहीं रहा है, तब क्या करेंगे, यहाँ भी मेरा संख्या भी नहीं है, तो यहाँ आराम से हम दशमलव बैठा करके यहाँ हम शून्य ले सकते हैं, शून्य का विभाजन। तो क्या होगा, 2 डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 दूने 8, यहाँ होगा 8, फिर बचेगा कितना, 2। दशमलव लिया हुआ है, अब हम शून्य ले सकते हैं, 4 5 20। तो बच्चों यहाँ लोग क्या लिखेंगे, 1.25, ये हो गया इसका आंसर। माने मान अगर ज्ञात करने के लिए कहता है तो हम लोग इस तरह से भिन्न के रूप में लाएंगे, फिर उसको दशमलव में बदल देंगे। तो बच्चों इस तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 4 जो है हम लोग हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 उस पर भी गौर करते हैं कि इसमें लिखा हुआ संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, एक नंबर लिखा हुआ राशि का 25% कमा दिया हुआ है 500 है, ये आपका प्रश्न है। संपूर्ण राशि को ज्ञात करना किसका, राशि का। तो हम लोग यहां मान लेंगे, लेट राशि बराबर क्या करेंगे, x मान लिए। अब राशि का प्रश्न से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से राशि का मतलब x, राशि को हमने x माना है, तो x का 25%, अब कमा देके हमने इतना राशि है तो कितना है, बराबर कितना होगा, 500 होगा। तो x का 25% कितना है, 500 है। चलिए इसको हम हल करते हैं। x का मान क्या होगा, गुना 25 बटे कितना होगा, 100, क्योंकि हम लोग अभी देखें इसके बदले 100 लिखते हैं, बराबर कितना होगा, 500। चलिए काटते हैं, कट रहा तो 5 से काटते हैं, 5 5 25 और 5 दूने 10, एगो 0 आएगा, और 5 चौके 20, यानी मेरा यहाँ आया क्या, x बटे 4 बराबर आ गया 500 बटे कितना, 1। अब ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, वर्ज गुणन विधि का प्रयोग करेंगे, अर्थात कोना कोनी गुना करके हम लोग काम निकालेंगे। तो x गुना होगा कितना, 1 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, x गुना 1 मतलब 1। अब इसके से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 गुना 500, यानी कि x का जो वैल्यू आया कितना आ गया, 4 5 20, यानी 2000 रुपया। तो ये राशि कुल राशि कितनी होगी ना, 2000 रुपया। तो बच्चों इस तरह से हम लोग जो है प्रश्न नंबर जो है 5 कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग जो है प्रश्न नंबर 5 आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग अभी 5 नंबर तक देख लिए किस तरह से बनाना है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 पर बात करेंगे। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उस पर भी हम लोग गौर कर लेते हैं कि प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्न प्रतिशत को साधारण एवं दशमलव भिन्न बदलें। साधारण, देखिए कैसा वर्ड है, साधारण एवं दशमलव भिन्न में बदलें। तो इसमें जब हम लोग बदलने जाएंगे तो क्या होगा, पहला मेरा प्रश्न कितना है कि 50%। यहाँ जो मेरा दिया हुआ शतांश है, माना प्रतिशत में अंक है, 100वां हिस्सा का अंक है, वो कितना है, 50%। तो इसको हम लोग पहले निकालेंगे, चूंकि साधारण भिन्न, पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं साधारण भिन्न। तो साधारण भिन्न में क्या होगा कि 50 बट्टे, इसको हटाएंगे प्रतिशत को, तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। तो 100 काटेंगे, 0 0 कट गया, 5 एकम 5 और 5 दूने 10, यानी साधारण भिन्न इसका कितना हो गया, 1/2। तो इस तरह से हम लोग साधारण भिन्न में बदलने के लिए केवल प्रतिशत को हटाएंगे और उसके जगह 100 लिखेंगे, और कटने के बाद यानी कि विभाजन की जो प्रक्रिया है उसमें आएंगे तो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, हल निकल जाएगा। इसी को फिर निकालना है क्या, दशमलव भिन्न में। अब लिखेंगे दशमलव भिन्न। क्या हो जाएगा इसका दशमलव भिन्न, ये जो है 50% का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 50 तो लिख लिए। इसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, उसको हटा करके 100, इसको प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। अब चूंकि यहाँ कटने की जरूरत
भी हो सकता है, काटेंगे तो कट सकते हैं, लेकिन देखिए दशमलव भिन्न बताने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसके बदले हम लोग 2 शून्य है, तो 2 शून्य है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 के बाद दशमलव बैठाएंगे, यानी कि ये जो संख्या होगा 1 2 2 के बाद दशमलव बैठा दिए। इस शून्य को दिखने के लिए इधर शून्य लगाया गया है, क्योंकि इसका वैल्यू होता नहीं है, तो ये दशमलव ताकि स्पष्ट नजर आए इसके लिए शून्य यहाँ बैठाया गया। अब हम लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद जो होता है या पहले भी जो होता है शून्य का वैल्यू नहीं होता यदि इसके आगे पीछे नंबर अंक न रहे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ शून्य है, तो इसको हम लोग 0.5 भी लिखेंगे तो भी मेरा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, या 0.50 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर मिलाने के लिए 0.5 ही हम लोग यहाँ हम लिख रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोग किसी भी जो अंक रहेगा 100वां हिस्सा का प्रतिशत में, तो उसको हम लोग साधारण भिन्न में बदल सकते हैं और दशमलव भिन्न में भी बदल सकते हैं। तो यही काम आपको प्रश्न नंबर 6 में करना है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 7 से लेकर के आपका जो है 16 तक शब्दों में दिया हुआ है हल करने के लिए। तो हम लोग थोड़ा शब्द को पढ़ करके हल करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा गहराई से इसको समझते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 7 में कि राम के पास कितना रुपया है ना, 2500 रुपया था, उसने अपने धन का 40% खर्च कर दिया, तो उसने कितने रुपये खर्च किए। तो हम लोग सबसे पहले पता कर लेंगे कि राम के पास कुल रुपया कितना था, कुल रुपया बराबर कितना था, 2500 था। हम लोगों ने लिख लिया राम के पास रुपया कितना था, 2500, यहां लिख चुके हैं रुपया बराबर कितना 2500, कुल बराबर 2500 रुपया। तो कितना खर्च कर रहा है, खर्च राशि बराबर कितना ना 40%, वो खर्च कितना किया 40%। अब हम यहां लिख सकते हैं प्रश्न से भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिखेंगे कि खर्च राशि, ठीक है। ऐसे अगर भाषा में लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं खर्च राशि, अगर हम लोग इन्हें लिखेंगे तो चलिए हम लोग वैसे ही लिखते हैं, प्रश्न छोड़ देते हैं कि खर्च राशि यहां लिखेंगे खर्च राशि का प्रतिशत बराबर हो गया 40%। और लिखेंगे खर्च राशि बराबर 2500 कमाता था या है, 2500 का खर्च कितना किया ना 40%, तो क्या लिखेंगे 2500 का 40%। तो 2500 गुना का माने गुना होता है 40, इसके बदले क्या लिखेंगे नीचे 100। अब शून्य कटा, यहां भी शून्य कटा, अब कितना बचा मेरे पास 250 गुना 4, तो गुना करते हैं 4 0 0, 4 बचे 20 का शून्य, हासिल में रहा 2, 4 दूने 8 8 2 10, यानी 1000 रुपया जो है वो क्या किया, खर्च किया। कितना में 2500 रुपया में। तो बच्चों इस तरह से हम लोग भाषा को पकड़ करके पढ़ करके हम लोग जो है कि इस भाषा वाले प्रश्न को जवाब दे सकते हैं। इसको अगर भाषा में लिखेंगे तो ही होगा कि राम ने 1000 रुपया खर्च किए, भाषा में लिखेंगे तो इस तरह भी हो जाता, राम ने 1000 रुपया खर्च किए। तो इस तरह के जो है हमारे पास जो है कि 16 प्रश्न है जिसको हम लोग हल कर सकते हैं। अब अंतिम जो इसका कैटेगरी है प्रश्न का वो है कि अनुपात, दोनों अनुपात को इसमें बदलना है प्रतिशत में। जैसे यहां लिखा हुआ है कि अनुपात को प्रतिशत में बदले, अनुपात, ये प्रश्न नंबर आपका है 17 का, अनुपात को प्रतिशत में बदले। थोड़ा बड़ा है लेकिन हम संक्षेप में लिख रहे हैं, अनुपात को प्रतिशत में बदले। यहां लिखा निम्न अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदले। तो दोनों पद क्या क्या है मेरे पास कि क्वेश्चन दिया हुआ है 17 का 1 में कि 3:2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ अनुपात का जो योग है उसको निकालेंगे। पहला काम कि अनुपात का योग, अनुपात का योग कितना हो जाएगा 3 + 2 यानी कि हो गया 5, यानी अनुपात का योग कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया। अब हम लोग यहाँ क्या काम करेंगे कि पहला अनुपात बराबर कितना हो जाएगा कि जितना दिया हुआ कितना है 3 है, तो 3 बट्टा कुल अनुपात कितना है मेरे पास 5,
तो ये 5 नीचे लिखेंगे, अब गुना करेंगे कितना से 100 से। इसे क्या होगा, मेरा पहला अनुपात का जो प्रतिशत है वो निकल जाएगा। चलिए काटते हैं, 5 एक कम 5, 5 दूने 10, 1 शून्य, तो बचा कितना 3 गुना 20 यानी कितना होगा 3 20 60। तो ये पहला अनुपात कितना हो गया 60। दूसरा अनुपात कितना हो जाएगा देखते हैं। ये भी दूसरा अनुपात कितना है ना, 2 ही है। यहां जो लिखा हुआ 2 बटे कुल कितना है 5 लिखे, गुना कितना 100। इससे भी निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या होगा कि 2 अनुपात जब रहेगा तो एक अनुपात जब निकल गया, दूसरा अनुपात को 100 से घटा करके भी निकाला जा सकता है। लेकिन 2 से अगर अधिक रहा तो हमको इसी तरह से चलना होगा। तो क्या करेंगे अब यहाँ कि कटेंगे, 5 एक कम 5, यहां भी तो 5 दूने 10 कट गया। अब बचा कितना 2 गुना 2 यानी कितना हो गया 40। तो पहला अनुपात हो गया आपका 60 और दूसरा अनुपात कितना हो गया आपका 40। तो ये दोनों आपको निकालना था। इस तरह से अगर 3 भी अनुपात निकालने के लिए कहता है तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों अनुपात निकालने के लिए कि जिस तरह से यहाँ अनुपात का योग किए वहां भी उस तरह से अनुपात का योग करेंगे। इसी तरह का हम लोग प्रश्न है 18 नंबर, आप गौर करके देखेंगे तो 18 नंबर प्रश्न यही है कि 1 नंबर में तीनों का अनुपात निकालना है। क्या क्या अनुपात हमारे पास है यहाँ पर कि 18 का 1 में 2 अनुपात 3 अनुपात 5, इसमें जो है कि तीनों अनुपात निकालना है। तो हम लोग पहले लिखेंगे अनुपात का योग, अनुपात का योग कितना हो जाएगा हमारा अनुपात का योग 2 + 3 + 5 यानी हो गया 10। तीनों अनुपात का योग कितना हो गया 10। अब लिखेंगे पहला अनुपात, सेम नियम पर ऊपर जिस तरह बनाए, पहला अनुपात कितना होगा, या पहला भाग ये भी लिख सकते हैं, पहला भाग का अनुपात या पहला भाग भी लिख सकते हैं। तो पहला अनुपात बराबर कितना होगा हमारा कि पहला अनुपात 2 बटे कितना 10 गुना कितना 100। तो कटेंगे, शून्य शून्य कटेगा यानी कितना हो जाए 2 गुना 10 यानी कितना हो गया 20। तो पहला अनुपात का जो हिस्सा है भाग है वो कितना हो गया मेरा 20 हो गया। अब दूसरा का निकालेंगे, दूसरा अनुपात का हिस्सा भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा अनुपात का प्रतिशत लिखे चाहे हिस्सा लिखे, दोनों चलेगा। तो क्या करेंगे, दूसरा कितना मेरा 3 बटे कितना होगा कुल 10 गुना होगा कितना 100, 1 0 0 कट गया यानी कितना हो गया 3 गुना 10 बराबर कितना होगा 30%। दूसरा हिस्सा कितना हो गया 30%। अब तीसरा अनुपात का हिस्सा, तीसरा अनुपात का हिस्सा कितना हो जाएगा हमारा कि तीसरा अनुपात कितना है 5 बटा कुल 10 गुना कितना हो जाएगा 100, 0 0 कट गया तो बचा कितना 5 गुना 10 बराबर कितना हो गया 5 10 से 50। तो इस तरह से हम लोग तीनों अनुपात का जो हिस्सा है वो हम लोग का निकल गया। इस तरह से हम लोग जो है कि 17 और 18 दोनों ही तरह के जो प्रश्न है उसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोग 8.1 जो है संपूर्ण अभ्यास को कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा लाइक कमेंट जरूर बताएंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे करेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।